सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को ढेर सारा दिल से धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, जो कपड़े बन गए थे वो अभी मैंने उठा के साइड में रखा है। और ये ग्रीन कलर का जो बैग रखा है उसमें भी सारे कपड़े बन गए हैं, वो तैयार हैं। आज आएंगी, उसको ले जाएंगी। और मुझे यहाँ 3 ब्लाउज़ों की कटिंग करनी है। आज ये 3 ब्लाउज़ तो हर हाल में बनने ही बनने हैं। और कल ही रख लिया था अस्तर वगैरह, लेकिन इतनी थकान हो गई थी ना कि एकदम मन नहीं कर रहा था कि अब मैं कटिंग करूं। कुछ भी करने का एकदम मन नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे लगता है सभी के साथ होता है कि काम करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कितना भी हमको रहता है कि 10 मिनट 15 मिनट आराम कर लूँ, उसके बाद ही कटूँगी, मतलब काटूँगी। तो मैंने कल ही इसको प्रेस वगैरह करके रख लिया था। प्रेस भी किया था करीब 6:30 बजे के करीब। और उसके बाद जब प्रेस वगैरह कर लिया, जब कटिंग का समय आया तो मुझे एकदम मन नहीं कर रहा था कि मैं करूं। तो मैंने कहा कि चलो सुबह कर लूँगी। और आज का दिन है वो है संडे, आज 20 तारीख है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस समय बज रहे हैं 10:10। थोड़ा लेट शुरू की हूँ क्योंकि उठी थी, संडे है, काम हम थोड़ा सा ज़्यादा था, वो सब निपटाने के बाद और फिर मैं करने बैठी हूँ ये काम। क्योंकि क्या होता है ना, जब काम वगैरह कर लीजिए आप, घर के सारे एकदम फ्री हो जाइए, तब काम में भी मन लगता है। तो आज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था कि जो मैं 8 साढ़े 8 बजे कर पाती। हाँ, तो बाल धुला था, उसको सुखाया, तो थोड़ी देर रिलैक्स किया। क्योंकि दिमाग में रहता है ना, संडे का मतलब छुट्टी का दिन, लेकिन मेरे यहाँ काम इस तरीके से है। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की दुआ है कि क्या संडे और क्या मंडे। तो यहाँ अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो देखिए, वो है 2 ब्लाउज़ की कटिंग। 3 कटिंग करने हैं, लेकिन इन 2 ब्लाउज़ों की कटिंग मैं एक साथ करूँगी। और दूसरा वाला जो ब्लाउज़ है उसमें पैटर्न दिया हुआ है, तो उसके पैटर्न के हिसाब से गला वगैरह दबाना रहता है, तब कटिंग करूँगी। और इसमें कुछ भी नहीं दिया है पैटर्न, तो ये सिंपल नॉर्मल 4 टक्स ब्लाउज़ बनेंगे, उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। कमेंट करिएगा कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है, तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम काम तो करना चाहते हैं, ठीक है, काम हमको करना है, आगे भी बढ़ना है, सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे के कपड़े लेते हैं या कोई कपड़े सिलवाने आता है तो हमें डर लगने लगता है। इस डर को मैं कैसे दूर करूं? ऐसा क्या करूं कि ये डर हमारे अंदर से निकले और हम भी आगे काम करें। कोई भी कपड़ा अगर हमारे पास सस्ता महंगा है तो हमें डर बिल्कुल भी ना लगे। तो यहाँ देखिए, ये वही ब्लाउज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी। बहुत ब्रॉड गला है, ये है पूरा। और ये महंगी साड़ी है, उनको पार्टी में पहनना है, फंक्शन है। तो ये जो आज कपड़े कटिंग हो रहे हैं, अभी जो मैं 2 ब्लाउज़ एक साथ कटिंग करूँगी, और ये वाला, ये जो है वो एक ही लोग के हैं। तो इस डर को मैं कैसे दूर करूं? जब मेरे पास कपड़े कोई लेके आता है तो हमें डर लगता है। काम तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है, क्या करें? इस डर को दूर कैसे करें? भाई सही बात भी है, थोड़ा डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको काम ही करने में डर लगे। भाई हम जब काम नहीं करेंगे, इस डर को निकालेंगे नहीं, तो जो हमारा पर्पस है, आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, तो उस काम को आखिर हम कर कैसे पाएंगे? ठीक है, तो इस डर को देखिए, मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा है, फिर मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। और भी कुछ नई चीज़ें भी बताऊँगी कि आप इस डर को कैसे दूर कर पाएंगे। मैंने उस डर को कैसे दूर किया, क्योंकि देखिए, डर सबको लगता है, कोई माने या ना माने, कहीं ना कहीं ये डर होता है। और ख़ास तौर पे जब कपड़ा महंगा हो, तब तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँगी, कहाँ से भरूँगी, कहाँ मैंने सोचा है कि 2 पैसे मुझे अर्न करने हैं, मुझे आगे बढ़ना है, और कहाँ मुझे घर से ही उस पैसे को भरना पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ज़बरदस्ती का डर निकाल दीजिए। अगर आप अपने कपड़े बना रही हैं, अपने घर वालों के कपड़े बना रही हैं, तो आप बाहर के भी कपड़े बना लेंगी। आपको ये डर जो आपके अंदर है उसको दूर करना होगा। और आपको जो कपड़े पहले लेने हैं, सिल के देने हैं, वो हैं जो बहुत महंगे ना हों। बहुत महंगे से मतलब है कि बहुत कॉस्टली कपड़े जो ना हों, उन
को उनसे शुरुआत करिए, उनसे सिलना शुरू करिए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं काम, तब तक आपको कैसे पता कि वो अच्छा बना कि खराब बना। लेकिन एक चीज़ और करिएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो ऐसे नहीं ऐसे कटिंग करते हैं, थोड़ी कटिंग हम चेंज करके देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि दीदी हम ये कपड़ा काट रहे थे, क्योंकि मैं सिलाई नहीं सिखाती हूँ, समय ही नहीं है मेरे पास कि मैं सिलाई सिखाऊं। तो उनको पता है कि हाँ काम होता है, तो आते हैं, कभी कोई ज़रूरत होती है, मैंने ये कह रखा है कि आप लोगों को कोई ज़रूरत हो तो आके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बस वही है कि जब मेरे पास समय रहेगा मैं बता पाऊँगी, बहुत बिज़ी रहूँगी तो हो सकता है आपको समय ना दे पाऊँ। तो लोग आते हैं, तो मैंने कहा इससे पहले तो आप बना रही थी तो कपड़े नहीं गड़बड़ हुए, नहीं कुछ हुआ, ये क्यों कर दिया? नहीं दीदी, वो हमने देखा था किसी को ऐसे कटिंग करते हुए, तो सोचा कि ऐसे करके देख लूँ, लेकिन अब ये सही नहीं बन रहा है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। कभी कस्टमर के कपड़े पे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। देखिए, कटिंग आपको चेंज करनी है, कुछ नया आप करना चाह रहे हैं, तो पहले कोशिश करिए अपने कपड़े पे करिए। कस्टमर के कपड़े पे तो गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, कस्टमर किसी के नहीं होते हैं। वो उनका काम है, वो काम करा रहे हैं तभी तक आपके साथ हैं। एक बार अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो अच्छाई तो साइड में रह जाएगी, बुराई बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो एक काम करिएगा कि एक्सपेरिमेंट मत करिएगा बिल्कुल भी कस्टमर के कपड़े पे। और जैसे आप अपना सिल रहे हैं, अगर सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ है, तो जैसे आप अपना ब्लाउज़ बना रहे हैं, आप उसी तरीके से, लगभग मेज़रमेंट वही है, तो अपने ही तरीके से कट करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये सब फ़र्क वहाँ पे थोड़ा-सा पड़ जाता है जब हमको डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, या प्रिंसेस कट का कुछ। देखिए, ब्लाउज़ पे मैं आज एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रही हूँ ब्लाउज़ पे, कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो जाए, हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ कोई हो जाए, चोली वाला हो जाए, बेल्ट वाला हो जाए, तब थोड़ा-सा हमको चेंज करना पड़ता है। लेकिन 4 टक्स नॉर्मल ब्लाउज़ है तो उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। आपको अगर लगता है कि वो आपसे 2 इंच मतलब इधर-उधर हैं, तो आप उनका अपने हिसाब से भी कट कर सकती हैं, जैसा आप अपने ड्रेस के लिए कटिंग करती हैं। ठीक है? इससे ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बोलते हैं शोल्डर का हाफ़ लेके डीप नेक ब्लाउज़ में भी आप बना दीजिए। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ कि आप जैसा खुद कटिंग करते हैं, जो कॉन्फिडेंस आपको अपनी कटिंग पे है, उसी कटिंग के ऊपर कस्टमर का भी कपड़ा कट किया करिए, अगर उस तरीके का मिलता-जुलता है। तो यहाँ देखिए, मैंने 2 मतलब अस्तर की एक साथ कटिंग कर ली है। यहाँ वो वाला पैटर्न वाला ब्लाउज़ था, तो उसमें मुझे गला दबाना था, उसका गला थोड़ा-सा ब्रॉड भी बनेगा, तो मैंने उसको इसके साथ नहीं रखा था, लेकिन ये 2 नॉर्मल थे तो उसको एक साथ कटिंग कर ली। इससे क्या हुआ, हमारा समय भी बच गया है, एक ही काम हमको 2 बार नहीं करना पड़ा। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बता रही थी, कभी कस्टमर के कपड़े पे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा कि आज इनका शोल्डर हम ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा-सा आर्म होल इस तरीके से ले लेते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। और जब ये गलती आप नहीं करेंगे और नॉर्मल तरीके से बना के देंगे और कस्टमर खुश होगा, तो धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपका डर ख़त्म होगा। तो इस तरीके से काम करेंगे तो आपका डर बिल्कुल भी मतलब डर नहीं लगेगा, और अंदर का जो डर है वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेगा। जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करिए, कोई एक्सपेरिमेंट कतई नहीं होना चाहिए कस्टमर के कपड़े में भाई। मेरे पास आती हैं, कहती हैं, तो मैंने कहा क्या किया, बस वही हो गया। मैंने कहा इसमें कौन-सी बड़ी बात थी, आपने क्यों इसको चेंज किया? नहीं, वो उसने बताया था कि ऐसा करने से भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो कई बार कहती हूँ कि देखिए, समझ में ज़रूरी है एक सबक भी लोगों को, तो मैं कहती हूँ मैं तो इसको ठीक करवा दूँगी, हो जाएगा, दिमाग थोड़ा-सा लगाना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। लेकिन पहले आप जिसने बताया था उससे पूछ के आइए कि ये कैसे ठीक होगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, वही बात कि नहीं आपने ऐसे कर दिया, ये वाला नहीं करना था, वो वाला नहीं करना था, ये दूसरी तरीके से था। तो इस तरीके से लोग
अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपने पहली बार किसी का ब्लाउज़ बनाया, थोड़ा सा 19-20 हो जाना फिटिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, ये लगभग सबसे होती है, बड़े बड़े बुटीक में भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आपने अभी स्टार्टिंग में शुरू किया है तो कोई बात नहीं है। तो ये कोई डर वाली बात नहीं है कि फ़िटिंग थोड़ी सी 19-20 हो गई। मैंने आपको बता भी रखा है कि कस्टमर का कपड़ा लेने से उनसे मतलब उनको कॉन्फिडेंस एक दे दीजिए कि आपसे ये अगर हो गया है ढीला कसा तो आप उसको ठीक कर देंगी, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। और कोशिश करिए कि जब वो नापने मतलब कपड़ा लेने के लिए आएँ तो उनको अपने सामने उस कपड़े को नपवा दीजिए। देखिए, धीरे धीरे इस तरीके से अगर आप करती जाएंगी ना तो आपका काम करने का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप अच्छे से काम करेंगी। और ये जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है कि मैं कस्टमर का कपड़ा कैसे सिलूँ, मुझे दूसरे के कपड़े में सिलने में डर लगता है, मैं आगे काम करना चाहती हूँ लेकिन ये डर मेरे अंदर से निकल ही नहीं रहा है, तो ये डर इसी तरीके से निकलेगा जैसा कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। कतई बिल्कुल गलती से भी एक्सपेरिमेंट कस्टमर के कपड़े पे नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर देखिए डर क्या, एक तो कस्टमर किसी तरीके से आया, पहले तो आपको डर लग रहा था, किसी तरीके से आपने हिम्मत लेके उनका काम शुरू किया और काम भी ऐसा हो गया कि अब वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर कोई कपड़ा उनका कुछ फिटिंग में कोई इशू आता है तो आपको भी पता है कि आप अपना कपड़ा बनाती हैं, अगर ऐसा इशू आ जाता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे काम शुरू करिए, अपने डर को निकालिए, काम करिए, सिंपल कपड़े से शुरू करिए। बहुत महंगा कपड़ा बिल्कुल मत लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी लेने के लिए। जब उनका एक कपड़ा अच्छा बन जाए, 2 कपड़ा अच्छा बन जाए, फिर उसके बाद लेना शुरू करिए। और ज़बरदस्ती का क्या डरना, उतना ही शोल्डर, उतना ही आर्म होल अगर आपने काटा हुआ है जितना कि आपने पहले उनके सस्ते कपड़े में काटा था, वो फिटिंग आ गया, तो ये बताइए कि इस महंगे कपड़े में कौन सा ऐसे मतलब कांटे लगे हुए हैं कि वो सही नहीं आएगा और आपको डर लग रहा है। तो कब तक डरेंगी? अगर आगे काम करना है तो इस डर को आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। बिना इस डर को निकाले आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अब ये आपके हाथ में है कि इसको कैसे आप दूर करेंगी। इसमें कोई भी आपका साथ नहीं दे पाएगा कि आप इस डर को कैसे दूर करेंगी। बस आपको कोई समझा सकता है, आपको बता सकता है, हाथ पकड़ के आपसे काम नहीं करवा पाएगा कोई भी। तो ये आपके हाथ में है कि आपको इस डर को हावी होने देना है अपने ऊपर या धीरे धीरे इस डर को दूर करना है। तो बिल्कुल मत डरिए, धीरे धीरे काम शुरू करिए, बनाना शुरू करिए। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप धीरे 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 बढ़ता जाएगा, आपके काम मतलब फिनिशिंग आती जाएगी, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा आपके काम करने के तरीके में। इस तरीके से आपका डर निकल जाएगा। तो आगे बढ़िए, काम शुरू करिए, अपने आप को मतलब इस लायक बनाइए कि हम कुछ कर सकते हैं, हम घर में भी रह के कुछ कर सकते हैं। और वो आप चाहे घर में रह के काम करिए, चाहे बाहर रह के काम करिए, और डर लगता है तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, मुझे जितना बताना था, मुझे जितना समझाना था, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, बता दिया कि किस तरीके से आप काम करेंगी तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे आपका काम भी बढ़ेगा, आपका डर भी निकल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कितना प्रैक्टिकली करते हैं। मैंने बताया ना, कोई भी आपका हाथ पकड़ के नहीं इस चीज़ को बताएगा। तो धीरे धीरे अपने इस डर को निकालना शुरू करिए, काम शुरू करिए, आगे बढ़िए, कुछ नाम कमाइए। खाली बैठने से, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है ना कि हम कुछ काम करें। आपको भी लगेगा कि हाँ चलो, किसी के लिए मैं एग्ज़ाम्पल बनूं, लोग कहें कि हाँ वो देखो घर में भी रह के ये काम करती है। सबको अच्छा लगता है, आप ही को क्या, सबको अच्छा लगेगा ये चीज़। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी बहनें चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखती हैं, भाई ये गलत बात है,
चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। कोई भी एक्स्ट्रा डाटा आपका नहीं जाने वाला है सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन को दबा दिया करिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो जाएगी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखते हैं आज इस वीडियो को देखने के बाद कितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं, और अपने डर को निकाल के बाहर फेंकिए। डर कुछ और नहीं होता है, हमारे अंदर ही रहता है और ये हमारे ही हाथ में होता है। तो डर और को छोड़िए, ये करिए साइड में। कस्टमर के कपड़े कौन से बड़े वो होते हैं, जैसा आप अपने बनाती हैं नॉर्मल है उस तरीके से बनाइए, सिलना शुरू करिए। फिनिशिंग का बहुत 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 ध्यान दीजिएगा। फिनिशिंग के बिना आपका कपड़ा बेकार। और कपड़े को 1.5 से 2 इंच का मार्जिन जैसे होता है, तो नए हैं तो 1.5 इंच नहीं, 2 से 2.5 इंच का मार्जिन लेके कपड़ा कट करिए। कपड़ा रहेगा तो आपको मतलब कभी कुछ 19-20 हो गया तो ठीक करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए, इस तरीके से काम करिए, आगे बढ़िए, सक्सेस होइए, पैसे कमाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सभी को राम राम, बाय बाय।